हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त द स्टोरी टेलर सिड। हाजिर हूं भगवान श्री कृष्ण और उनके भक्त की अनोखी कहानी के साथ। बस आप कहानी में हमारे साथ बने रहें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, मेड़ता के नरेश राव जयमल भगवान श्री कृष्ण के अनन्य उपासक थे। उन्हें भगवान के संस्कार अपनी बहन मीराबाई से प्राप्त हुए थे। मीराबाई राव जयमल के चाचा की लड़की थीं। दोनों भाई बहन की आयु में अधिक अंतर नहीं था। उस समय राठौड़ों में मेड़ता रियासत सबसे बड़ी थी। राव जयमल मेड़ता के नरेश थे। वे प्रतिदिन 4 घंटे एक आसन में बैठकर भगवान श्री कृष्ण की उपासना किया करते थे। यह उनका हर सुबह का नियम था। उनकी उपासना में कोई व्यवधान ना पड़े, इसलिए उन्होंने अपने राज्य में आदेश जारी किया था कि यदि इन 4 घंटों के दौरान कोई भी उनकी उपासना में व्यवधान पहुंचाएगा तो उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। राजा जयमल के एक राठौड़ वंशी रिश्तेदार थे जिनका नाम राव मालदेव था। वे राव जयमल से शत्रुता रखते थे। राव मालदेव एक अत्यंत शक्तिशाली राजा थे। वे मेड़ता पर अधिकार करना चाहते थे। उन्हें अपनी जीत पर पूरा विश्वास था। राव मालदेव यह जानते थे कि राव जयमल 4 घंटों तक श्री कृष्ण भक्ति में लीन रहते हैं, इसलिए मेड़ता पर आसान विजय प्राप्त करने के लिए उन्होंने मेड़ता पर ठीक उसी समय आक्रमण किया जिस समय राव जयमल भगवान श्री कृष्ण की उपासना में लीन थे। राव मालदेव ने मेड़ता के किले को चारों तरफ से घेर लिया। मेड़ता के सेनापति को जब इस बात का पता चला तब तुरंत राव जयमल के पास पहुंचे, लेकिन उस समय तक राव जयमल पूजा में बैठ चुके थे। सेनापति को राजा के अंगरक्षकों ने दरवाजे पर ही रोक लिया और कहा, महाराज इस समय पूजा पर बैठ चुके हैं, अतः इस समय आप उनसे नहीं मिल सकते। अब इस संकट की घड़ी में राजा जयमल को युद्ध की सूचना कौन देता, क्योंकि यदि कोई भी उनकी पूजा में विक्षेप पहुंचाता तो उसे मृत्यु दंड दिया जाता। इसलिए सेनापति ने राव जयमल की माताजी से विनती की और उनको राव जयमल के पास आक्रमण की सूचना देने के लिए भेजा गया, क्योंकि माता परम आदरणीय होती हैं तथा किसी भी परिस्थिति में दंड के योग्य नहीं होती। मां ने जाकर राव जयमल को कहा, बेटा जयमल, हमारे किले को शत्रु ने चारों तरफ से घेर लिया है, सेनापति के लिए क्या आदेश हैं? तब जयमल ने हाथ के इशारे से कहा, सेनापति से कहो कि युद्ध के लिए जाएं, मैं पीछे पीछे आ रहा हूं। जयमल की माता ने सेनापति को राजा का आदेश सुनाया। सेनापति ने तुरंत सेना तैयार की और युद्ध के लिए निकले। उन्होंने राव मालदेव की सेना से भीषण युद्ध किया। इस युद्ध में मालदेव की सेना का पांव उखड़ गया और उन्हें पीछे लौटना पड़ा। मेड़ता की सेना यह युद्ध जीत चुकी थी। सभी सैनिक राजा जयमल के जयकारे लगा रहे थे। कुछ देर बाद राजा जयमल अपनी पूजा खत्म करके बाहर आए और उन्होंने जयकारों की आवाज सुनी। जयमल ने सेनापति से पूछा, क्या हमारी सेना युद्ध जीत गई? सेनापति बोले, महाराज आप भी अच्छा मजाक करते हैं। आप ही के अद्भुत पराक्रम के कारण युद्ध में शत्रु सेना के छक्के छूट गए और हमने बड़ी आसानी से युद्ध जीत लिया। जयमल बोले, मैंने युद्ध नहीं किया सेनापति जी, मैं तो भीतर पूजा में लीन था। सेनापति बोले, महाराज ऐसा कैसे हो सकता है? आप ही ने तो कहा था कि सेना लेकर चलो, मैं पीछे पीछे आ रहा हूं। फिर आप कुछ देर में ही आ गए थे। आप ही ने तो सभी का इस युद्ध में नेतृत्व किया और आपके असाधारण पराक्रम और रणनीति के कारण हमने इस युद्ध में विजय प्राप्त की। यह सब सुनकर जयमल आश्चर्यचकित रह गए। जयमल बोले, मैंने तो युद्ध किया ही नहीं, मैं तो पूजा में लीन था। यह कहकर जयमल महल के भीतर
मंदिर की तरफ दौड़े। उन्होंने देखा कि भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति से पसीना टपक रहा था। भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति के दोनों कोनों में कुंडल पहनाए गए थे, लेकिन उस मूर्ति का एक कुंडल गायब था। जयमल ने तुरंत उस खोए हुए कुंडल की खोज करवाई। बहुत खोज करने के बाद रण क्षेत्र के बीच में जयमल को वह कुंडल मिल गया। यह देखकर मेड़ता के लोग आश्चर्यचकित रह गए, क्योंकि इस युद्ध में राजा जयमल के स्थान पर भगवान श्री कृष्ण ने राजा जयमल का रूप लेकर युद्ध किया और विजय प्राप्त की। भगवान श्री कृष्ण पूजा में बैठे अपने भक्त की रक्षा के लिए स्वयं रण क्षेत्र में उतरे और शत्रुओं से युद्ध किया। जिस स्थान पर भगवान श्री कृष्ण का कुंडल पाया गया था, उस स्थान का नाम कुंडल रखा गया। आज उस स्थान पर एक तालाब है जिसका नाम कुंडल सरोवर है। दोस्तों, जयमल जितने ही शूरवीर थे उतने ही बड़े भक्त भी थे, और राधा रुक्मणी के पति उस दिन जयमल बनकर युद्ध में जूझ गए थे। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। इसी तरह की और भी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें और हमें कमेंट करके बताएं कि कहानी आपको कैसी लगी। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। टेक केयर। धन्यवाद।